नमस्कार साथियों, यूपी पीसीएस आरओ और यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स को लेके कुछ अपडेट्स हैं। आइए हम बात करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी और आपके दिन भी अच्छे जा रहे होंगे। देखो, आरओ का एग्ज़ाम जो है उसको लेके कहीं ना कहीं एक बात चल रही है और उसमें कन्फर्मेशन भी है। जैसे सेंटर को लेके सेंटर मिल चुके हैं और एग्ज़ाम वन शिफ्ट में होगा या मल्टीपल शिफ्ट में होगा, ये भी लगभग डिसाइड हो चुका है, जिससे एक संभावना बन रही थी एग्ज़ाम जून में हो सकता है। तो अभी जो ज़्यादातर सोर्सेज बता रहे हैं या कहीं ना कहीं बातें निकल के आ रही हैं कि आयोग की भी पूरी तैयारी है एग्ज़ाम जून में करवा लेने की। चांसेस ये हैं कि 1 जून जो है, जो कि संडे पड़ रहा है, उस दिन सबसे ज़्यादा संभावना बन रही है यूपी पीएससी आरओ की होने की, क्योंकि 25 मई 2025 को यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स है। उसके बाद नेक्स्ट संडे जो है वो 1 जून आ रहा है। तो 1 जून को जहाँ तक है पूरी संभावना है कि यूपी पीएससी आरओ जो कि 2023 की वैकेंसी थी, 2024 में 11 फरवरी को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें री एग्ज़ाम होने मतलब पेपर आउट हो गया था, जिसकी वजह से री एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत सारी डेट आई, बहुत सारे आंदोलन हुए कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स को लेके और आरओ को लेके बहुत बड़ा महा आंदोलन हुआ था प्रयागराज में। आप सब ने पार्टिसिपेट किया था नवंबर के महीने में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ी और 22 दिसंबर 2024 को यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स हुआ और जिसका रिजल्ट 28 फरवरी 2025 को आया। लगभग 2.25 महीने बाद रिजल्ट आया और कहीं ना कहीं लोग उससे जो रिजल्ट आया उससे नाखुश हैं। बहुत अच्छे कैंडिडेट जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। ये सब तो चीज़ें रही और कहीं ना कहीं इस पर लोग बात भी कर रहे हैं, बट हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल आरओ की। आरओ की जो एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी बन रही है, जून में बन रही है, या तो 1 जून को या तो 15 जून को। अगर एग्ज़ाम इस टाइम पे नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो एक ऑफिशियल डेट आई है यूपी पीसीएस 2024 मेंस की, वो जून का लास्ट वीक है। तो अब ये देखने वाली बात है आयोग 2 बड़े एग्ज़ाम मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार पीसीएस में 2000-4000 बच्चे नहीं हैं, पूरे 15,000 बच्चे हैं। मैनेज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों एग्ज़ाम जून महीने में लिए जा सकते हैं, बट देखना होगा कि जब तक ऑफिशियल आरओ की डेट ना आ जाए। संभावना बन रही है इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते आरओ की ऑफिशियल डेट अनाउंस हो जाएगी। कैलेंडर में भी कोई आरओ की डेट की बात नहीं की गई थी। फिलहाल जो भी ज़्यादातर लोग जिनका आयोग में कांटेक्ट है या फिर बहुत सारे लोग बात लगातार चर्चा बना रहे हैं कि पूरी संभावना जो है जून महीने में है। अगर जून में नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर में जाएगा। फिलहाल आप लोग जो है जून महीना मान के तैयारी कीजिए आरओ का, क्योंकि अगर आरओ की तैयारी अगर होती रहेगी तो अच्छी बात है। आप पिछले 1.5 साल से तैयारी ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा और तैयारी कर लो, एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो जाए, पेपर आउट ना हो, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल देखो, इसमें आरओ में यही है कि 60 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, 140 क्वेश्चन जीएस प्लस 10, उसी 140 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ को, सिंपल सा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो फिलहाल आप जीएस और हिंदी की तैयारी करते रहो, खास करके हिंदी, क्योंकि हिंदी का अगर एग्ज़ाम जून में हो जाता है तो 2 ही महीने बचे हुए हैं। तो इसके लिए आपको हिंदी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हिंदी में 6 टॉपिक होते हैं। आप लोगों ने अगर पहले दिया है या फिर तैयारी कर रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से अवेयर होगा इस चीज़ के। तो हिंदी अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्लस जीएस आप पढ़ते ही आ रहे हो, लगातार पढ़ते आ रहे हो जब से भी आप तैयारी कर रहे हो, और सी साइड के लिए क्वांट पढ़ते हो। तो एक ढर्रे पे ले आइए आरओ की तैयारी। एग्ज़ाम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। फिलहाल कोई कोर्स वगैरह भी मत ज्वाइन कीजिएगा जब तक ऑफिशियल डेट ना आ जाए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ गया तो फिर से इशू क्रिएट हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं आपको शुभचिंतक होने के नाते अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी 100% श्योर नहीं है कि एग्ज़ाम जून में होगा, बट संभावना पूरी बन रही है। संभावना और ऑफिशियल में फ़र्क होता है। बहुत चीज़ों की पहले बहुत सारी संभावना बनी है। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है यही है कि जून में संभावना है, खास करके 1 जून को आरओ के एग्ज़ाम की 1 शिफ्ट में होने की संभावना है। बाकी देखते हैं आयोग कैसे, कमेटी की भी फाइनल रिपोर्ट भी नहीं आई, आयोग ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। तो फिलहाल यही है। और दूसरी बात रही जो कि पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स का फॉर्म है, उसकी 24 मार्च आखिरी डेट है, तो उससे पहले आप भर लीजिए। आज 18 मार्च हो चुका है और समय नहीं है। कोशिश कीजिए, आज मंगलवार का दिन भी अच्छा है, तो आज फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं इशूज़ आते हैं। हो सकता है पिछली बार की तरह आप लोगों के साथ इशू आ जाए, जैसे बहुत सारे लोग पिछली बार फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे। इसलिए आशा करता हूँ आप लोग आज या कल में फॉर्म फिल कर लेंगे। फिलहाल 12 अक्टूबर 2025 जो है वो यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स का डेट डिसाइड है। 25 मई
2025 जो है यूपीएससी 2025 वाला जो प्रीलिम्स है उसकी डेट डिसाइड है। और आर की एग्ज़ाम जो है उसकी संभावना जून की फर्स्ट वीक में बन रही, मोस्टली 1 जून या फिर अगर नहीं तो 15 जून, अगर जून में होना है तो, नहीं तो फिर सितंबर अगस्त में जाएगा या फिर दिवाली बाद भी जा सकता है। वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। आर का अपनी खिचड़ी मतलब चल ही रहा है खिचड़ी, बहुत सारी थ्योरीज चल रहे हैं, बहुत सारे लोग लॉजिक्स दे रहे हैं कि 2027 का इलेक्शन इसी की बेसिस पे लड़ेंगे, नहीं पता। फिलहाल यही चीज़ें हैं। आप आर के लिए लग जाइए अगर पीसीएस का मेंस नहीं लिख रहे हैं और यूपीएससी 2025 नहीं लिख रहे हैं। अगर आप यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो फिर आपको तो ये वीडियो देखना ही नहीं चाहिए। आप 2 महीने बचे हैं, पूरा डेडिकेट होकर यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स कीजिए, या फिर मेंस लिख रहे हो यूपी पीसीएस 2024 वाला, तब भी आपको आर को किनारे करना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ अब यूपी पीसीएस 2025 वाला प्रीलिम्स लिखना है, तब आर पे जुट जाओ, क्योंकि तैयारी करते रहोगे तो जोन में बने रहोगे और आपको फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, जो लोग आईटी वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पिछले 10 साल 15 साल से कुछ भी जॉब नहीं किया। 2010 में किसी ने बीटेक किया, 2013 में किसी ने बीटेक किया है, तो उनको डायरेक्ट आईटी में ले आना थोड़ा मुश्किल है। कोई कोर्स कर लीजिए, कोई सर्टिफिकेशन कर लीजिए, या फिर कोई छोटी कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी उससे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको आईटी में आना है तो आप डायरेक्ट एमएनसी में नहीं घुस सकते हो, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा गैप हो गया और वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस गेन कीजिए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सीखिए, उसके बाद आपको एमएनसीज में से टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस इन्फोसिस, इसमें आपको बिल्कुल ले आऊँगा मैं। बट फिलहाल तो आप अभी जो है, अगर इतना ज़्यादा गैप है 10-10 साल 12-12 साल का और कुछ भी नहीं किया, तो आप छोटी कंपनी से स्टार्ट कीजिए, प्लस टेक्नोलॉजी सीखिए, हो जाएगा। और तैयारी कर ही रहे आपको। थैंक यू सो मच।